तो आइए जानते किस तरह से हमने इस कैलकुलेशन किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बताऊं किस तरह से आप नंबर ऑफ़ बैग ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाल सकते हैं। ये निकालना आपको बहुत ज़रूरी है एज ए इंजीनियर, क्योंकि साइट पे जो होता है एचपीसी कल्वर बनाना होता है, हमें स्लैब कल्वर बनाना होता है, तो उसमें कितना एमक्यू माल यूज़ हुआ है उसी बेसिस पे जो हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए चलो हम मान लेते हैं M15 हमारा यूज़ हो रहा है एचपीसी में, जनरली वही यूज़ किया जाता है। तो M15 का जो रेशियो होता है 1:2:4 होता है। ओके, इसको याद रखना आप। अब बात करते हैं कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 10 MQ है। हमारा जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो 10 MQ है। तो हम जो साइड में जो यूज़ करते हैं हम उसको हम वेट यूज़ करते हैं, मतलब जब कास्टिंग किया जाता है तो वेट यूज़ किया जाता है हम लोग एज ए वेट। तो वेट वॉल्यूम निकालेंगे कंक्रीट तो क्या करेंगे हम, ड्राई वॉल्यूम इंटू कोफिशिएंट करेंगे, 1.54 लेते हैं हम लोग, दोनों इंटू करेंगे तो 15.4 MQ आएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा हमारा वेट वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये थोड़ा फूलता है पानी डालने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इंटरव्यू पूछ सकता है आपको। यहाँ क्या लिखा हो, वी टेक अ फैक्टर ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 1.54 टू 1.57 टू काउंटर श्रिंकेज। तो पानी डालने के बाद जो श्रिंकेज जो वेट होता है, वेट वॉल्यूम होता है कंक्रीट का, वो श्रिंकेज होने के बाद जो उसकी वॉल्यूम कम होती है, तो उसके लिए हम इतना कोफिशिएंट यूज़ करते हैं 1.54 और 1.57 मानते हैं, रेंज मानते हैं, बट हम जनरली 1.54 यूज़ करते हैं, तो हमने 1.54 ही लिया है जी। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे सीमेंट की क्वांटिटी। तो वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम पहले लेंगे यहाँ पर वेट वॉल्यूम जो आया था हमारा, उसको लिखेंगे यहाँ पर इनटू ये 1 क्या है, तो रेशियो में हमारा जो 1 पार्ट है ये सीमेंट का है, तो यहाँ हमने 1 ऊपर लिखा, नीचे में हम क्या करेंगे, रेशियो में जितने वैल्यू हमारा 1, 2, 4 इन तीनों का सम करेंगे, 1 + 2 + 4 जो 7 होगा हम लोग का, इंटू 1440 हम लेंगे। ये क्या है, तो ये हमारा यूनिट वेट होता है सीमेंट का। तो जब हम सारे को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वेट आएगा 3168 किलोग्राम आएगा, केजी में होगा। अब बात करते हैं कैसे नंबर ऑफ बैग निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा जो भी वेट आया है अपॉन एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है 50 होता है, तो इतने केजी में कितना बैग आएगा निकालना हमें। तो इसको हम लोग एक बैग ऑफ सीमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 63.36, मान के चलिए 63 बैग हमारा 10 MQ जो ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का, उसमें हमारा 63 बैग यूज़ हुआ है। अब नीचे आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सैंड दिखेगा आपको, याद रखना है यहाँ जो हम निकाले थे वो था हमारा वेट, इसलिए हमारा केजी में आया था, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए केजी में आएगा, इसलिए यहाँ पर यूनिट वेट हमने इंटू किया था ताकि केजी में आ जाए। अब हमें निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने क्या करेंगे, यहाँ पर वही यहाँ पर लेंगे ड्राई, यहाँ थोड़ा दिखाना, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो था हमारा 15.4, उसी को यहाँ पर हम लेंगे, देख सकते हैं, इनटू ये 2 क्या है, 2 देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा रेशियो होता था यहाँ पर 2 था हमारा सैंड का पार्ट, तो यहाँ पर 2 लिया है, और 1, 2 और 4 को प्लस कर, यहाँ देख सकते हैं आप, जिनको प्लस करें 7 आएगा, तो यहाँ 7 लिखा हमने। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 6 MQ आएगा। और जब हम सैंड का बात करते हैं, सैंड का हम हमेशा क्यूब फीट में हम ऑर्डर देते हैं, तो उसको क्यूब फीट में कितना निकले कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा मैंने 1 MQ में हमारा 35.31 क्यूब फीट होता है। इसको अब याद रखना, ये इंटरव्यू पूछा जाता है जी। तो 1 MQ जब इतना होता है तो 6 MQ में कितना होगा, तो इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो जो हमारा आया है 211.86 ये क्यूब फीट है। हम क्यूब फीट को CFT ले सकते हैं या सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप बोलेंगे हमने यहाँ पे यूनिट वेट इंटू क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यूनिट वेट इसलिए इंटू नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था। अगर हमें वेट निकालना होता है यहाँ पे हम यूनिट वेट इंटू करते हैं, बट हमें वॉल्यूम निकालना होता है, इसलिए हमने सिंपल रखा है इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी वही हमने किया है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट लिया मैंने यहाँ पर, इंटू ये 4 क्या है, तो यहाँ ऊपर फिर दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो 4 है ये एग्रीगेट पार्ट है जो कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा है एग्रीगेट के लिए। यहाँ पर नीचे में सम लिखा है तो तीनों रेशियो का 1 + 2 + 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9 MQ। सेम वैसे ही हम प्रोसेस होगा जो हम सैंड में किया था, 1 MQ में 35.31 फीट क्यूब होता है, तो 9 में कितना होगा तो इंटू कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा CFT। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल गया। और यहाँ पर हमारा आ गया ये वाला वॉल्यूम ऑफ सैंड, और ये आ गया हमारा नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट। इस तरह से हम तीनों निकाल सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसको बताएंगे आपको वीडियो बनाकर। तो इसका आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में जरूर बताइए आपको अगली वीडियो कैसे चाहिए।